उम्मीद है दोस्तों कैसे हैं जी आप सब लोग। उम्मीद करते हैं जी आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक आपको खैरियत से रखे। मेरा नाम है एजाज और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एज एक रिएक्ट। तो आज की इस वीडियो में हम रिएक्ट करेंगे जी, इसका टाइटल है डॉक्यूमेंट्री ऑफ मकबूल भट्ट कश्मीरी लीडर। तो आज की वीडियो में हमें मालूम होगा जी कि मकबूल भट्ट कौन थे। ये कश्मीर के एक लीडर थे, बहुत ही अजीम इंसान थे। तो इनके बारे में आज हम जो है ना, एक वीडियो है छोटा जो है ना यूट्यूब देख रहा था तो इसको जो है ना मकबूल भट्ट की एक वीडियो सामने कहते हैं जी, इस पे आप रिएक्ट करेंगे। मैंने कहा चलो कर लेते हैं। तो देखते हैं जी वीडियो में हमें मकबूल भट्ट की जिंदगी के बारे में क्या मालूमात मिलती है। तो इनके बारे में पहले भी मैंने सुना हुआ है, काफी इन्होंने जो है ना कश्मीर के लिए कुर्बानियां दी हैं। तो ये छोटा भाई है मेरा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है तारिक और आज हम इस वीडियो को रिएक्ट करेंगे दोस्तों, वो होने वाले मकबूल भट्ट के बारे में। दोस्तों जानते हैं कि मकबूल भट्ट कौन थे और ये कहाँ पैदा हुए और ये कब पैदा हुए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप अगर हमारे चैनल पर न्यू है इसको सब्सक्राइब करके साथ वाली बेल को भी प्रेस कर दें। अगर आपको वीडियो चलेगी इसको लाइक और शेयर जरूर कर देना। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू कर लेते हैं। आपको बताता चलूं कि इस भाई का जो है ना आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और इनकी जो है ना ये ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इनको भी जाकर सपोर्ट कर सकते हैं और साथ हमें भी सपोर्ट करना ना भूलें। चलो वीडियो शुरू करते हैं फिर। मकबूल भट्ट की ये आवाज थी कश्मीर में गोरिल्ला जंग के बानी शहीद आजम मोहम्मद मकबूल भट्ट। मोहम्मद मकबूल भट्ट शहीद भारतीय मकबूजा कश्मीर के जिला कपवाड़ा के गांव त्रिगाम में 18 फरवरी 1938 को पैदा हुए। उनके वालिद का नाम गुलाम कादर भट्ट था जो मेहनत पेश आदमी थे। मकबूल भट्ट ने इब्तदाई तालीम गांव के प्राइमरी स्कूल से हासिल की। BA सेनेट जोसेफ कॉलेज बारामूला से किया। स्कूल और कॉलेज के ज़माने में मकबूल भट्ट तहरीकी व समाजी सरगर्मियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते रहे। मकबूल भट्ट की इन सरगर्मियों को देखकर कॉलेज के ईसाई प्रिंसिपल ने पेशनगोई की थी कि ये नौजवान कोई बड़ा कारनामा सर अंजाम देगा या फिर मौत के घाट उतार दिया जाएगा। मकबूल भट्ट ने जब BA का इम्तहान दिया उस वक्त वादी कश्मीर शेख अब्दुल्ला की गिरफ्तारी के सबब शदीद हंगामों की लपेट में थी। चनाचा BA का इम्तहान पास करने के बाद वो 1958 को अपने चाचा अब्दुल अजीज़ के हमराज जंग बंदी लाए नबूद करके आज़ाद कश्मीर में दाखिल हुए। पाकिस्तान के सरहदी मुहाफ़िज़ों ने उन्हें पूछगछ के लिए किला मुज़फ़्फ़राबाद में नज़रबंद कर दिया। रिहाई के बाद मकबूल भट्ट पेशावर में सुकूनत पजीर हुए, जहाँ मोहब्बत खान नामी एक कश्मीरी की काविश से उन्हें पेशावर यूनिवर्सिटी में MA में दाखिला मिल गया। तालीम के साथ साथ वो पेशावर से शाया होने वाले एक अखबार इंजाम में भी काम करते रहे। उन्होंने एक हफ्तावार रसाला शुरू किया लेकिन उसे माली मजबूरी के सबब जारी न रख सके। आपने पेशावर यूनिवर्सिटी से MA उर्दू और MA सहाफ़त की डिग्रियां हासिल की। 1961 में उनकी शादी राजा बेगम से हुई जिससे 2 बेटे पैदा हुए, जावेद मकबूल और शौकत मकबूल। मकबूल भट्ट ने KH खुर्शीद के दौरे सदारत में 1960 में BD सिस्टम के तहत होने वाले आज़ाद कश्मीर के पहले बल्दियाती इंतख़ाबात में बतौर उम्मीदवार हिस्सा लिया और कामयाब हुए। 1965 में उन्होंने एक स्कूल मुहल्लमा ज़ाकरा बेगम से शादी की जिससे एक बेटी पैदा हुई। 1965 में मकबूल भट्ट और उनके साथियों ने महाज राय शुमारी के नाम से एक सियासी जमात की बुनियाद रखी। अप्रैल 1965 में सियालकोट के मकाम पर महाज का पहला इज्तिमा मुनक्कद हुआ जिसमें मकबूल भट्ट महाज के पब्लिसिटी सेक्रेटरी मुकर्रर हुए। महाज से फारग होने के बाद महाज के मरकजी अहदेदारों ने सियालकोट और जम्मू के दरमियान सुचीतगढ़ के बॉर्डर पर जाकर मकबूजा वतन जम्मू कश्मीर की मट्टी हाथ में उठाकर हलफ उठाया कि वो उस धरती की इज्जत व आज़ादी के लिए जान की कुर्बानी से भी दरेग नहीं करेंगे। मकबूल भट्ट और उनके एक दोस्त अमानुल्लाह खान ने 13 अगस्त को महाज के एक खुफिया अस्करी वंग नेशनल लिबरेशन फ्रंट की बुनियाद रखी जिसके क़याम का मकसद ये था कि कश्मीरी नौजवानों को अस्करी तरबियत देकर भारत की काबिज़ अफवाज के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए तैयार किया जाए। मकबूल भट्ट ने NLF के प्लेटफार्म से कश्मीर की आज़ादी के लिए मुसल्लह जदोजहद का नज़रिया पेश किया क्योंकि उनका ख्याल था कि आज़ादी मांगने से नहीं मिलती बल्कि गासिब से छीन कर ले।
आपको बताते चले भाईजान, ये जो इन्होंने जो है ना जवानों को जो है ना कहा कि ये तैयार किया जाए, जो ये आज का जो है मुजाहिद के नाम से जाने, जो कश्मीर में जो है ना, जो इंडिया के पास जो कश्मीर है उसमें जो है ना मुजाहिद जो हमारे होते हैं वो जो है ना आगे अब तक चल रहे हैं, आगे थे पड़ती। उनका कहना था कि जब तक कश्मीरी हथियार उठाकर काबिज अफवाज के खिलाफ नहीं लड़ेंगे उस वक्त तक कश्मीर की आज़ादी का ख्वाब ताबीर नहीं होगा। चनाचा भारत के खिलाफ गोरीला जंग का आगाज़ करने के लिए वो जून 1966 में अपने चंद साथियों मेजर अमानुल्लाह खान, सूबेदार काला खान और औरंगजेब शहीद, जिनका ताल्लुक गिलगित से था, के हिमराज जंग बंदी लाइन अबूर करके वादी कश्मीर में दाखिल हुए, जहां 3 माह तक वो खुफिया तौर पर तंजीम साजी करते रहे और नौजवानों को फिक्री तरबियत देते रहे। बलाखिर मुखबरी होने के सबब वो अपने साथियों मीर अहमद और सूबेदार काला खान समेत गिरफ्तार हुए। उन्हें सेंट्रल जेल श्रीनगर में कैद कर दिया गया। उनका एक साथी औरंगजेब, जिनका ताल्लुक गिलगित से था, इस माहरके में शहीद हो गया। मकबूल भट्ट और उनके साथियों पर बगावत फैलाने के जुर्म में मुकदमा कायम किया गया। कश्मीर हाई कोर्ट के एक हिंदू जज ने उन्हें सजाए मौत सुनाई। मकबूल भट्ट ने सजाए मौत सुनाने वाले जज को अदालत के कटहरे में मुखातब करते हुए कहा था, जज साहब, वो रस्सी अभी तैयार नहीं हुई जो मकबूल भट्ट के लिए फांसी का फंदा बन सके। उन्होंने 9 दिसंबर 1968 में अपने 2 साथियों मीर अहमद और चौधरी यासीन के हमरा श्रीनगर जेल में सुरंग लगाकर राह फरार अख्तियार की और कई रोज तक बर्फ पोश पहाड़ों को अबूर करने के बाद काजी नाग छम के रास्ते आज़ाद कश्मीर पहुंचाए, जहां पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और भारतीय एजेंट होने का इल्ज़ाम लगाकर मुजफ्फराबाद के किला में कैद कर दिया। इस किला में मकबूल भट्ट और उनके साथियों को सख्त अज़ीतें दी गई, लेकिन राय आज़ादी के इन मतवालों के हौसले साबित कदम रहे। कुछ अरसा तशद्दुद से गुजरने के बाद उन्हें रिहाई मिली तो फिर तारीकी आज़ादी कश्मीर के लिए सरगर्म अमल हो गए। 1969 में मकबूल भट्ट को माज रायशुमारी का मरकजी सदर मुंतखब किया गया। 31 जनवरी 1971 को 2 कश्मीरी नौजवानों अशरफ कुरैशी और हाशिम कुरैशी ने भारत का गंगा त्यारा अगवा किया और लाहौर ले आए। गंगा के अगवा से मकबूल भट्ट और उनके सैकड़ों साथियों को पाकिस्तान की मुख्तलिफ जेलों में कैद किया गया और जबर तशद्दुद का निशाना बनाया गया, लेकिन इन हुर्रियत पसंदों के हौसले पस्त न हुए। मई 1973 में गंगा के मुकदमे से रिहाई के बाद मकबूल भट्ट फिर आज़ादी के लिए सरगर्म अमल हो। उन्होंने 1975 में आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के लिए एबटाबाद और मरी के हलकों से 2 नशिस्तों पर इंतखाब लड़ा, लेकिन सीट हासिल न कर सके। अलबत्ता इलेक्शन मुहिम में उन्होंने अपने वतन की आज़ादी का पैगाम घर घर पहुँचाया। 1976 में मकबूल भट्ट अपने 2 नौजवान साथियों रियाज डार और हमीद भट्ट के हमरा जदोजहद आज़ादी के लिए फिर जंग बंदी लाइन तोड़ते हुए वादी कश्मीर में दाखिल हो गए, जहां एक माहरके में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के कुछ अर्सा बाद उन्हें तिहाड़ जेल दिल्ली में मुंतकिल कर दिया गया, जहां भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने उनकी साबका सजाए मौत बहाल कर दी और फांसी का फैसला सुनाया। 6 फरवरी 1984 को लंदन में भारतीय सफारत खाने के एक एहलकार महात्रे को कश्मीर लिबरेशन आर्मी नामी एक खुफिया तंजीम के एहलकारों ने अगवा कर लिया। अगवाकारों ने 24 घंटों के अंदर अंदर मकबूल भट्ट, हमीद भट्ट, रियाज डार और दीगर कश्मीरी हुर्रियत पसंदों को रहा करने का मुतालबा किया, लेकिन जब भारतीय हुकूमत ने यह मुतालबा तस्लीम न किया तो अगवाकारों ने 54 घंटे गुजारने के बाद महात्रे को कत्ल कर दिया। महात्रे के कत्ल के बाद भारतीय हुकूमत ने मकबूल भट्ट को फांसी देने का ऐलान कर दिया। मकबूल भट्ट को सजाए मौत से बचाने के लिए कश्मीरियों ने बहुत कोशिशें की, लेकिन भारतीय हुकूमत अपने फैसले पर डटी रही। चनाचा 11 फरवरी 1984 को अतवार के रोज तिहाड़ जेल में उन्हें फांसी दे दी गई। फांसी के फंदे पर लटकते हुए मकबूल भट्ट के आखिरी अल्फाज थे, मेरे वतन तू जरूर आज़ाद होगा। मकबूल भट्ट की लाश उनके वारसों के हवाले करने से भारतीय हुकूमत ने इनकार कर दिया। चनाचा जेल के मुसलमान कैदियों ने उन्हें वहीं जेल के अहाते में दफन कर दिया। कश्मीर की जदोजहद आज़ादी में मकबूल भट्ट शहीद को सबसे आला मुकाम हासिल है। राय आज़ादी में मकबूल भट्ट की कुर्बानी ने कश्मीरियों को नया अज़्म हौसला अता किया। बिलाशुबा कश्मीर की नई नस्ल में मकबूल भट्ट को जो इज़्ज़त हासिल है वो किसी दूसरे शख्स के हिस्से में नहीं है। नई नस्ल मकबूल भट्ट को जदोजहद आज़ादी का हीरो समझती है।
ठीक है दोस्तों जी, ये थी आज की हमारी वीडियो, जो कि हमने आज मकबूल भट्ट के बारे में हमें मालूमात मिली, उनकी ज़िंदगी के बारे में मालूमात मिली। तो मकबूल भट्ट के जी है ना, मकबूल भट्ट की ज़िंदगी जो है ना, कभी आज़ाद कश्मीर में, कभी इंडिया वाले कश्मीर में जो है ना, उनके साथ ना पाकिस्तान ने अच्छा सलूक किया है, ना जो है ना इंडिया वालों ने अच्छा सलूक किया है। उन्होंने आज़ादी के लिए जो है ना बहुत कोशिश की, बहुत ही जदोजहद की। बार अल्लाह ताला इनका जो है ना दर्जात बुलंद फरमाए। हमारी यही दुआ है कि जी ऐसे जो है ना हर किसी को ऐसा ही जज्बा अता फरमाए। इस तरह का कोई 1-2 लीडर और आए तो इंशाअल्लाह कश्मीर आज़ाद हो सकता है। तो इनकी ज़िंदगी में हमें मालूमात हुआ जी, इनको जो है ना इधर पाकिस्तान में भी काफ़ी सजाएं दी गई, जेल में रखा गया, इंडिया में भी जेल में रखा गया, और एक न एक दिन आकर जो है ना इतवार वाले दिन को जो है ना फांसी की सजा सुनाई दी गई, और इतवार को जो है ना इनको फांसी हुई। तो इनकी ज़िंदगी से जो है ना हमें यही सबक मिलता है कि हमें जो है ना हार नहीं माननी चाहिए, जदोजहद जारी रखनी चाहिए। तो क्या आपको क्या सब जो है ना मालूमात मिला जी? मालूमात मुझे बहुत मिली है दोस्तों, कि कब पैदा हुए थे और कब इनको फांसी हुई। तो ये जो है ना वीडियो देख रहा था छोटा, आज जो है ना यूट्यूब पे इनका जो है ना मकबूल भट्ट के कश्मीर के नाम से निकली वीडियो, तो इसने कहा जी देखते हैं वीडियो, रिकनेक्ट कर लेते हैं। तो आज ये वीडियो थी जी, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने चैनल वाला ख्याल रखना, मकबूल भट्ट के लिए हमारा एक सलूट है, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो। अपना और अपने चैनल वाला ख्याल रखना। पाकिस्तान जिंदाबाद।